नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संवाद, लोक संवाद, कम्युनिकेशन के लिए किसी कम्युनिकेटर का, यानी जो संवाद स्थापित करता है, उसमें 5 वैसे कौन से गुण होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना चाहिए, जिससे उसका लोक संवाद यानी पब्लिक स्पीकिंग बहुत शानदार, प्रभावी, बहुत ही आकर्षक एवं डिजायर्ड रिजल्ट देने वाला होता है। मैंने अपने पूर्व के एपिसोड्स में आपको बताया था कि लोक संवाद, पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्किल हर पेशे के व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, स्पेशली वैसे बिजनेस जो लोगों का बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर के स्किल्स हो, कॉरपोरेट के एग्जीक्यूटिव्स हो, स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, सबके लिए जरूरी है। आज मैं रेफर करना चाहूँगा एक बहुत बड़े इतिहासकार अमेरिका के, उनका नाम था रॉबर्ट डालेक। रॉबर्ट डालेक एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, अभी वो जीवित हैं, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और खासकर जॉन एफ कैनेडी के संबंध में उन्होंने जो एक किताब लिखी है, अनफिनिश्ड लाइफ जॉन एफ कैनेडी, उस पर जरूर चर्चा करूंगा। इनफैक्ट उस किताब की चर्चा नहीं करें, उस किताब में उन्होंने जो कम्युनिकेशन के बारे में 5 तथ्यों के जिक्र का जो प्रश्न आया है, उसकी जरूर चर्चा करूंगा। उस किताब को पढ़ने और उनके तमाम जो वर्क्स हैं उस पर सरसरी निगाह डालने से यह पता चलता है। इसके अतिरिक्त कई और लोक संवाद के शानदार जानकार रहे जिन्होंने इस पर चर्चा की है। एन अनफिनिश्ड लाइफ जॉन एफ कैनेडी पर उन्होंने लिखते हुए जिन गुणों की चर्चा की है, मैं उसका सार आपको प्रस्तुत करता हूं। और मजेदार बात यह है कि इस विषय पर जितने भी लेखक बड़े बड़े हुए, जैसे जॉन मैक्सवेल, मेनी पीपुल कम्युनिकेट एंड फ्यू कनेक्ट करके उन्होंने एक किताब लिखी है, उन सबों का सार मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। वो 5 कौन से ऐसे गुण होने चाहिए किसी पब्लिक स्पीकर में, जो उसको न सिर्फ लोगों के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि उसके इमेज, उसके कम्युनिकेशन के मायने, जो वो संवाद स्थापित करना चाहता है, जो वो मैसेज देना चाहता है, वो दे पाता है। राजनीतिज्ञों में ये घनघोर कमी पाई जा रही है आजकल, इसीलिए मैं यह एपिसोड यद्यपि सबके लिए है, लेकिन मैं उन तमाम पॉलिटिशियंस को, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर्स हो, उसको जरूर डेडिकेट करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स ये सबके लिए जरूरी है। पहला इंग्रेडिएंट जो एक पब्लिक स्पीकर में होना चाहिए वो है विजन। आप जो लोक संवाद स्थापित करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आप जो बोलते हैं, आपके स्पीच में विजन की झलक आनी चाहिए कि आपका विजन क्या है। जैसे सभाओं में जब कोई नेता जाकर भाषण देता है तो उसके भाषण तब तक उबाऊ नहीं होते हैं जब तक उसके भाषण में कोई विजन, दूरदृष्टि, कोई आगे का स्वप्न, कोई प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर उसके भाषणों में विजन गायब होता है तो उसके भाषण उबाऊ और पकाऊ हो जाता है। आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अगर अपने बोर्ड को एड्रेस करता है, कोई लीडर अगर किसी ऑडियंस को एड्रेस करता है, कोई प्रोफेसर भी अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि उसके विजन क्या है। तो ये पहला गुण है जो होने चाहिए, और अगर नहीं है तो इसको एक्वायर किया जा सकता है। मैं आगे चर्चा करूंगा अगले एपिसोड में कि कैसे इन चीजों को एक्वायर किया जा सकता है। दूसरा है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब आप यूं समझें
कि बिल्कुल यथार्थ से होता है ना, एक बहुत डॉगमेटिक और एक प्रैग्मेटिक। तो पब्लिक स्पीकर को प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए, जो जमीन पर धरातल पर जो चीजें हैं उसके मुतल्लिफ बात करनी चाहिए। इस संबंध में हम आप उनके नीति से, उनके व्यक्तित्व से सहमत हो ना हो, लेकिन एक नाम जरूर है, हम कोट करेंगे, इनफैक्ट 2 नाम कोट करेंगे, एक लालू प्रसाद यादव जी की और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के। इन दोनों के संवाद को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग बड़े प्रैग्मेटिक थे। लालू जी अपने विट के लिए, अपने चुटकीले अंदाज के लिए जाने जाते थे, चाहे वो लोकसभा में दिए गए उनके भाषण को सुनिए या पब्लिक रैलियों में उनके भाषण को सुनिए। बिल्कुल प्रैग्मेटिक अप्रोच रहता था। जिस जगह पर वो भाषण देते थे उस जगह के क्या इश्यूज हैं, उस जगह में क्या लोग सोचते हैं, उस जगह में इनका विजन कैसा होना चाहिए, वो उसको प्रोजेक्ट करते थे। ठीक उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी, महनीय कवि, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दिगंबत, उनकी आत्मा को ईश्वर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। एक शानदार व्यक्तित्व, चाहे वो लोकसभा में बोलें, चाहे रैलियों में बोलें, चाहे टेलीविजन के इंटरव्यू में बोलें, उनके बातों से विजन झलकता था। आप सोच करके देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्कीम, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नदियों को जोड़ने की योजना, ये उन्हीं के स्वप्न थे। तो स्वप्न दृष्टा होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। तो वो प्रैग्मेटिक भी थे। कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रोरी इश्यूज को जो एड्रेस करता है उसी को प्रैग्मेटिक बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बड़ा व्यवहारिक आदमी है। दूसरा, तीसरा, कंसेंसस। पब्लिक स्पीच में, पब्लिक स्पीकिंग में आपको सर्वानुपत्ति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वह उससे सब लोग सहमत हो, लेकिन एक अच्छा पब्लिक स्पीकर ये होता है जो अपने तमाम विचारों को समेटते हुए एक ऐसे फोकस पर पहुंचा देता है जहां पर सर्वानुमति बन जाती है या बनती हुई दिखती है। आप देखिएगा, मैं एक कोट करता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण को देखिए। उनके भाषणों में अक्सर आप देखिएगा कि बात करते करते वो प्रश्न पूछेंगे कि बोलिए ऐसा है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं, उनके पॉलिटिक्स से आप सहमत हो ना सहमत, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग। तो वो कंसेंसस में ही एक चीज ऐसा होता है, कैसे आप जो बोल रहे हैं और आपका जो शरीर हिल रहा है, जो देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज, दोनों में सिंक होना चाहिए। ये नहीं कि हम संवाद, मेरा शब्द निकल गया और मैं हाथों के, पैरों के, आंखों के, सिर के हिलाने का जो एक सिंक होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए, एक तन्मयता होनी चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए, उसका अभाव हो तो वो गायब हो जाएगा। फिर वो अच्छा कम्युनिकेशन या अच्छा लोक संवाद या अच्छा पब्लिक स्पीकिंग नहीं होता। कई बार आप अपने शब्दों से ज्यादा, अपने पॉज पर शब्दों से ज्यादा अपने साइलेंस से लोगों को प्रभावित कर दीजिएगा। मैं आगे आपसे बात करूंगा, अगले सब एपिसोड में मैंने कहा है कि इसकी पूरी श्रृंखला तय करेंगे कि कैसे आप अपने शब्दों के जादू को, शब्दों के प्रभाव को सबसे निचले स्तर तक स्पंदित कर सकते हैं। उसको हम लोग कभी कभी डेप्थ ड्राइव भी बोलते हैं। When you speak, you impact people. But even when you don't speak, you can impact people. वो एक कम्युनिकेशन का जादू होता है। तो कंसेंसस मतलब सर्वानुमति। जब आप किसी विषय पर इतने तार्किक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं कि वह व्यक्ति चाहे आपके सिद्धांतों से, आपके बैकग्राउंड से, आपके एफिलिएशन से, आपके एलिजियंस से सहमत न भी हो, तो वो मोटे तौर पर पर्टिकुलर उस पीरियड के लिए कंसेंसस में आ जाता है। और ये राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए बड़ा आवश्यक होता है, खास करके जब चुनाव के
48 घंटे पहले तक, 48 घंटे में वो प्रोहिबिटरी आवर्स होता है, तो चुनाव जिस दिन वोटिंग होना उसके 48 घंटे तक आप भाषण नहीं दे सकते, बट उसकी पहले का मैंने ठीक 48 घंटे पहले का दिया गया भाषण देखा गया है भारतीय राजनीति में कि वो पूरे चुनाव के गणित को, चुनाव के परिणाम को ही पलट के रख देता है। तो वो जो प्रवाह होता है वह प्रभाव कंसेंसस के कारण होता है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है कंसेंसस। चौथा चीज, पब्लिक स्पीकर का व्यक्तित्व करिश्माई होना चाहिए। मैं अगेन फिर बोल रहा हूं कि ये इनबॉर्न नहीं है, मैंने पहले एपिसोड में बताया है, मिथ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये करिश्माई व्यक्तित्व आप बना सकते हैं। मेरा अपना बहुत ही सबल अभिमत है, मेरा स्ट्रॉन्ग ये ओपिनियन है कि व्यक्तित्व को करिश्माई बनाया जा सकता है अपनी सोच से, अपनी आभा से, अपने ड्रेस सेंस से, अपने स्पीच पैटर्न से, अपने ह्यूमिलिटी से, अपनी विनम्रता से, शब्दों के चयन से, वाक्यों के गठन से, विचारों के संवाद को प्रभावी बनाने के तरीके से आपका व्यक्तित्व करिश्माई हो सकता है। देखे गए हैं कि जो व्यक्ति इस आशय का प्रयास करता है उसमें निरंतरता से इसमें उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप राहुल गांधी के भाषण को उनके न्याय और भारत जोड़ो यात्रा के पहले सुनिए और उनके भाषणों को न्याय और भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुनिए। आप पाइएगा कि उनके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण में बढ़ोतरी हुई है। यानी आपका व्यक्तित्व, पब्लिक स्पीकर का व्यक्तित्व करिश्माई बनाया जा सकता है, यह हो सकता है। मैं उस पर अलग से भी बात करूंगा कि कैसे बनाया जा सकता है। शॉर्ट में आपको यही बता दूं कि वो बनाया जा सकता है आपकी देह भाषा, आपके व्यवहार, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपका ज्ञान, आपके शब्दों के कोश, वोकैबुलरी से। एक ही शब्द बार बार बोल रहे हैं, उब जाता है आदमी। वाक्यों के गठन से, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन शब्दों के प्रयोग से आप अपने वाक्य को न सिर्फ बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं अपितु उसको बहुत आकर्षक बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं करिश्मा। और पांचवा गुण जो किसी पब्लिक स्पीकर में होना चाहिए वो है ट्रस्टवर्दीनेस। आपको विश्वसनीय होना होगा। अंग्रेजी में कहावत है, पीपुल मे नॉट बिलीव इन व्हाट यू से बट पीपुल डू बिलीव इन व्हाट यू डू। ट्रस्टवर्दीनेस। आप पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता कमतर हो जाती है या इरोड कर जाती है, उसका ह्रास हो जाता है, उसमें क्षरण हो जाता है, तो उसका पब्लिक स्पीच भी अकॉर्डिंगली डाइल्यूट, डेविएट और डिन्यूड हो जाता है। इसलिए जो पब्लिक स्पीकर हैं, चाहे आप बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे आप प्रोफेसर, अब मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, उनका जो सामाजिक व्यक्तित्व है, उनका जो रेपुटेशन है, उनके जो आचार विचार है, उसमें बहुत जबरदस्त ह्रास हो गया है कुछ अनैतिक कार्यों के चलते, कुछ वैसे कार्य जो एक प्रोफेसर को शोभा नहीं देता है। अगर वो पब्लिक डोमेन में वो बातें आ गई हैं तो आपका ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप क्लास में पढ़ाने जाइएगा तो आप चाहे कितना भी मजबूत, कितना भी प्रभावशाली, कितना भी आकर्षक, कितना भी तथ्यपरक बात कहिएगा, वो उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑडियंस के बैक ऑफ द माइंड में, उसके बैक एंड में वो तमाम अनट्रस्टीवर्दीनेस जो चीज है, जो अविश्वसनीयता है, जो आपके विषय में जो जानकारी उपलब्ध हो गई है पब्लिक डोमेन में, वो एक फ्लैशबैक की तरह घूमता रहेगा। इसलिए देखिएगा कि वैसे नेता जो एक्सपोजे में, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में कुछ वैसा कृत्य करते हुए पकड़े जाते हैं जो पब्लिक फील्ड में उनको अविश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी नहीं रहने देता है, तो उसके बाद उनका इक्लिप्स हो जाता है, ह्रास हो जाता है। आप पाइएगा बंगारू लक्ष्मण एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, इनफैक्ट उस वक्त अध्यक्ष थे। जब उनके संबंध में और बहुत लोगों के बारे में हुआ था,
तो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उस स्टिंग ऑपरेशन ने उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को ही समाप्त कर दिया। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे उदाहरण। तो मैं आज इस एपिसोड में इतना ही बात करूंगा। विजन, प्रैग्मेटिज्म, कंसेंसस, करिश्मा और ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 गुण किसी पब्लिक स्पीकर में होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसका वो मूल्यांकन करें। प्रोफेसर रॉबर्ट डेलेक ने कैनेडी के बारे में, प्रेसिडेंट जॉनसन के बारे में, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आदि के बारे में ये कहते हुए, खासकर कैनेडी के बारे में कहते हैं कि वो अपने भाषणों को सुनते थे, और जहां फॉल्ट होता था, जहां वीकनेस होता था, जहां इंटरव्यू देते समय जब वो स्ट्रगल करते थे, तो उन चीज़ों को वो रेक्टिफाई करने के लिए कदम उठाते थे। आज के राजनीतिक दलों के नेताओं को इस एपिसोड की कड़ियों में मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने द्वारा दिए गए इंटरव्यूज को सुनिए। जब आप पब्लिक स्पीच देते हैं तो रिकॉर्डेड भाषणों को फिर से, जो यूट्यूब में भी अब तो बहुत आसान हो गया, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, तो यूट्यूब में आ जाते हैं या अलग अलग मंचों पर, उसको सुनिए और वैसे किसी व्यक्ति को अपने पास बिठाइए जो आपको ये इंगित करे, आपको वो फिगर आउट करे कि इसमें क्या क्या कमजोरी है। मैं आगे इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।